Good morning, all of you. How are you, children? Today I will discuss about this lesson. Introducing to basic. ठीक है बच्चों, आज ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और हम जो है आपको क्लास 6 में चैप्टर 9 पढ़ाएंगे, जो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए आप सबसे पहले इसमें बुक ओपन कर लीजिए। आप यहाँ पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें हम क्यू बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें दे रखा है कि क्यू बेसिक होती क्या है। तो क्यू बेसिक का एक तरीके से परिचय दे रखा है। ठीक है, परिचय में दे रखा है, आपसे पढ़ते हैं। तो बेसिक इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर जॉन जी केमेनी and Professor Thomas A. Kurtz at Dartmouth College of USA in 1964. It stands for Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code. ठीक है, ये बेसिक की फुल फॉर्म होती है, बिगिनर्स ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये है, ये बेसिक की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। दिस वाज designed to teach the introductory concept of programming with a working language. It is used widely because it can be learned quickly. Its statements are easy to read by other programmers and support is available on most operating systems. Before understanding QBasic, you should be aware of फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि बेसिक जो है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक एक। उसके बाद इसका जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? प्रोफेसर जॉन जी केमेनी, इन्होंने किया था। ठीक है, एंड प्रोफेसर थॉमस ई कर्ट्ज, इन्होंने किया था, जो डरमाउथ कॉलेज ऑफ यूएसए। ठीक है, यूएसए के, और कब किया था? 1964 में किया था। उसके बाद इट स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद इसका परिचय दिया गया है, इसके कंसेप्ट के बारे में बताया गया कि प्रोग्रामिंग किस तरह से वर्क करती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, वही किस तरह से। उसके बाद दे रखा है इसमें, इसको जो प्रोग्रामर्स हैं एंड सपोर्ट इज अवेलेबल, ये एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मतलब इसका एक तरह से महत्वपूर्ण योगदान है एक तरह से। तो इसको क्यूबेसिक को समझने से पहले आपको कुछ यहाँ पर टर्म्स के बारे में बताएगा। तो इसमें देखा इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर हमारे निर्देशों का पालन करता है। ठीक है, कंप्यूटर के पास अपना कोई माइंड नहीं होता। जो भी हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसी का पालन करता है, उसी के बाद वो वर्क करता है और रिजल्ट देता है। ठीक, तो इसमें कहा गया है कि इंस्ट्रक्शन, एक कमांड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय ए कंप्यूटर इज कॉल्ड एन इंस्ट्रक्शन। एक कमांड होती है, ठीक है, एक कमांड दी जाती है और उसके बाद एग्जीक्यूट किया जाता है कंप्यूटर द्वारा। एक तरह से उसको रन भी करना होता है कुछ प्रोग्राम को, आगे पढ़ेंगे। जैसे यहां पर दे रखा है प्रोग्राम, तो प्रोग्राम के बारे में दे रखा है, प्रोग्राम है कि ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर, दीज इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड कलेक्टिवली। इसमें कहा गया कि एक प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक प्रोग्राम होता है, सेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद निर्देश दिए जाते हैं कंप्यूटर को, उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन जो है और एग्जीक्यूट होते हैं। एक तरह से उसको प्रोग्राम को रन करके देखना होता है, एक तरह से कहते हैं कि चला कर देखना होता है उसको। उसके बाद ये दे रखा है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर के बारे में पढ़ते हैं। ए प्रोग्रामर इज ए पर्सन हु मेक्स द कंप्यूटर प्रोग्राम। जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं वो एक व्यक्ति ही बनाता है। ठीक है, जितने भी वेबसाइट बनती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, मोबाइल में ऐप आते हैं, ये सब क्या होते हैं? प्रोग्राम कोड के माध्यम से ऐप तैयार किए जाते हैं, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, ये सब। ठीक है, तो प्रोग्राम को कौन बनाता है? व्यक्ति बनाता है। ठीक,
हम जैसे ही व्यक्ति बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनको बोलते हैं। ए कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क ऑन इट्स ओन, सो यू नीड ए लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद इट्स, दिस लैंग्वेज इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें कहा गया कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म नहीं करता एनी टास्क पे, किसी भी कार्य पे, ठीक है। सो आपको आवश्यकता होती है लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद, ठीक। जैसे व्यक्ति लैंग्वेज को यूज करता है, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, ठीक है, डिफरेंट तरह की लैंग्वेज को यूज करता है कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर दे रखा है कम्युनिकेट, बातचीत करना एक तरह से। इसी तरह से कंप्यूटर को भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है। और जो डिफरेंट लैंग्वेज होती है, सी होती है, C++ और डिफरेंट होती है लैंग्वेज। तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, बाइनरी लैंग्वेज को, जिसकी 0 और 1 डिजिट होती है। उसके बाद पढ़ते हैं आगे। इसमें देखा क्यू बेसिक, तो इसमें कहा गया कि इट इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड इंटरप्रेटर फॉर ए वैरायटी ऑफ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट रन्स mainly on DOS. It is used to write program, instruct the computer to do various tasks such as doing calculation, drawing, graphics, creating computer games and animation. It is this file saved in QBasic has .bas base file extension, ठीक है। इस फाइल में हमें, जब हम फाइल को तैयार कर लेते हैं बनाकर, तो इसमें हमें सेव करना होता है .bas, ठीक है, इसमें। उसके बाद इसमें कहा गया है क्यूबेसिक जो प्रोग्रामिंग एक तरह से लैंग्वेज है, इसको किसने डेवलप किया है? ये किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, ठीक है। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, किसकी है? बिल गेट्स की, ठीक है। जो उसके बाद इसको रन करना होता है, प्रोग्राम को रन करना होता है, किस पे करना होता है? डोस पर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है DOS। डोस की फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज यूज्ड टू राइट प्रोग्राम, फिर प्रोग्राम लिखना होता है, ठीक। उसके बाद एक कार्य जो करता है कैलकुलेशन पे, गणनाएं करना, ड्राइंग करना, ग्राफिक्स, क्रिएटिंग कंप्यूटर गेम्स, एनिमेशन, ये सब इसी पे कार्य करता है, ठीक। जब हम क्यूबेसिक में कोई प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद तैयार हो जाता है, ठीक है, उसको रन करना होता है, उसमें कि प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक तो नहीं है किसी तरह की, तो फाइंड करना होता है। उसके बाद .bas में सेव करना होता है। और जो कार्य करते हैं हम, कैलकुलेशन का कार्य करते हैं, ड्राइंग का, ग्राफिक्स, क्रिएटिंग एंड कंप्यूटर गेम्स का, और एनिमेशन है, कार्टून बोलते हैं, कार्टून टाइप। उसके बाद इसमें पढ़ते हैं, आपको इसमें पढ़ना फिर यहाँ पर फीचर्स ऑफ क्यूबेसिक के फीचर्स देखिए आप। इसमें रखा है क्यूबेसिक इज एन इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद फॉलोइंग फीचर्स। इसमें दे रखा फर्स्ट, उसके बाद इट हैज इट्स इनबिल्ट एडिटर, सो देयर इज नो नीड ऑफ एन एक्सटर्नल एडिटर। इसमें कहा गया कि वहाँ पर कुछ बनाते समय वहाँ पर एक तरह से क्यूबेसिक में फीचर्स, क्यूबेसिक के जो फीचर्स दे रखे हैं, वहाँ पर एक्सटर्नल एडिटर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, कुछ तैयार करते समय। उसके बाद इसमें रखा है इट इज सो इजी दैट यू कैन मेक प्रोग्राम विदाउट द हेल्प ऑफ एनी प्रोग्रामिंग टूल लाइक फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम और पसेडो कोड etc। इसमें कहा गया कि यह बहुत ही इजी है प्रोग्राम बनाना, और बिना इसके हेल्प के आप प्रोग्राम टूल्स, फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम और पसेडो कोड, इनके आप बिना इनके फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, विदाउट इनके आप प्रोग्राम को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें बताया गया है। तो आज हमने जो है चैप्टर 9 में ये पढ़ा, ठीक है। तो क्यूबेसिक में प्रोग्रामिंग पर ये आधारित चैप्टर था, ठीक।
तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज के लिए